तो अभी लोकसभा औरंगाबाद से आप उम्मीदवार है, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो सर आप किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? सबसे पहली बात, आप सभी न्यूज़ चैनल्स को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारी आम जनता की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। मैं संजय सिरसाट, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एक सर्विसमैन हूँ और यहाँ पे डेवलप्ड हिंदुत्व के मुद्दे पे मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है, जो आम आदमी की पहचान है, चाय का ग्लास, उस ग्लास मेरा चुनाव चिन्ह है। और मैं मुद्दा विकास और ओरिजिनल पॉलिसी मेकिंग में काम करते करते ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आदमियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सर अभी देखा जाए तो बहुत सारे जो है बेरोजगार है युवा, और बहुत सारी जो महिलाएं जो काम नहीं है उन्हें, उनके लिए आप क्या करेंगे? इस सिटी को आप अगर इसका जोग्राफिकल एरिया देखेंगे या इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि ये इतना प्लेन एरिया जिसको चारों जगह से डेवलप करने की काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा स्कोप है, जहाँ से ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट लाए जा सकते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे आम लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम की कमी है, यहाँ पे मेट्रो रेल की कमी है। ये सबसे ज़्यादा अजंता एरोला यहाँ से बहुत पास में है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन का साधन नहीं है। तो इसीलिए हम लोग मेट्रो डेवलपमेंट का भी काम हमारे एजेंडे में है। यहाँ पे एक इंटरनेशनल 1 लाख कैपेसिटी का इंटरनेशनल स्टेडियम का काम हमारे एजेंडे में है। यहाँ पे डिफेंस का प्रोजेक्ट, डिफेंस मेकिंग फैक्ट्री, डिफेंस के प्रोडक्ट मेकिंग फैक्ट्री का भी काम हमारे एजेंडे में है। और 4 मेगा प्रोजेक्ट चारों दिशाओं में इस शहर के हम लोग करेंगे, जिससे ये बेरोजगारी का मुद्दा काफ़ी हद तक सफल हो सकता है। दूसरी आपने बात कही महिलाओं की, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं खुद एक सर्विसमैन हूँ। हमने राजमाता जिजाऊ ब्रिगेड का एक एजेंडा हमारे इसमें है, जिसमें एक सर्विसमैन लोग महिलाओं को बचपन से लेके एक उम्र दराज महिलाओं तक कि किस फिजिकल ट्रेनिंग देंगे और बचपन से ही ट्रेनिंग रहेंगी तो वो अपना खुद का सुरक्षा और सम्मान बचाने में कामयाब होंगी। ये हमारा एजेंडा है। सर देखा जा रहा है औरंगाबाद में 15-15 दिन 8-8 दिन नल नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, बहुत दिक्कत हो रही पानी की, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? पानी की समस्या के ऊपर मेरा बिल्कुल जनता को ठोस ऐसा वचन है कि मैं इलेक्शन के बाद 90 दिन के अंदर ये पानी की समस्या को सॉल्व कर सकता हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, ये एक सैनिक का वचन है, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील का वचन है, क्योंकि यहाँ पे पानी लोग यहाँ से जो भी पुराने लोग रहे, पुराने राजनीतिज्ञ रहे, इन्होंने जानबूझ के ये पानी का मसला अड़ाए रखा। नहीं तो इसमें ऐसी कोई वजह नहीं है जो इतना लंबा ये चीज़ खिंच जाए। तो मेरा ये वादा है छत्रपति संभाजी नगर की जनता को कि चुनाव के बाद 90 दिन के अंदर आने वाले गणेश चतुर्थी से पहले पहले ये पानी का मुद्दा जड़ से निकाल देंगे। सर आप कौन से तालुके में किस तरीके की आपकी तैयारियां है? मैं एक सर्विसमैन में सैनिक महासंघ का अध्यक्ष हूँ। इसके अलावा मेरा वकील संगठन मेरे साथ है, तो इस वजह से मुझे चुनाव में कोई भी कंपटीशन नहीं है। मेरा नेटवर्क सारे तहसील में होने की वजह से, पूरे महाराष्ट्र में होने की वजह से मेरे लिए ये इलेक्शन कंपैरेटिवली अदर्स बहुत आसान है, क्योंकि मेरे हर गांव में 2-4 5 आदमी है और हमारे आदमी बहुत प्रामाणिकता और ईमानदारी के लिए ही जाने जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रचार जो है जब भी मैं शुरू करूंगा तो उसके 2 या 4 दिन के अंदर तुरंत खत्म हो जाएगा। सर आपने कुछ समाज के लिए कुछ अपने कुछ सामाजिक काम किया है? यस, मैंने पहले भी बच्चों के लिए 8 दिन का अनशन एक बार अहमदनगर में किया था। 5 दिन का पूरे महाराष्ट्र में सैनिकों का जो वेबसाइट का मुद्दा था, जिसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र के तमाम जितने भी सैनिक लोग हैं, इनको काफ़ी सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। उस मुद्दे को लेके 2 बार हमने अनशन किया है। लास्ट टाइम हमें काफ़ी उसमें सफलता मिली है, लेकिन अभी भी वो मुद्दा पूरी तरह से हो नहीं पाया है। इसके पीछे राजनीतिक जो है इच्छा का सवाल है। अगर कोई भी पॉलिटिकल आदमी चाहे तो वक्त के अंदर सारे काम कर सकता है, और मैं इस उम्मीद को मानता हूँ। अब तो ये बताइए, आपके सामने बहुत माजी खासदार है, मंत्री है, रनिंग खासदार है, तो आप सर आपकी टक्कर किससे, किस नज़रिए से देखते हैं?
सबसे पहली बात, मैं अपक्ष उम्मीदवार हूँ। मेरी जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टीज है, यहाँ पे AIMIM के खासदार है इम्तियाज जलील साहब, जो प्रेस के रिपोर्टर भी रहे हुए, अच्छी खासी उनकी पकड़ सब्जेक्ट पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर है। इसके अलावा यहाँ पे संदीपान जी भुमरे हैं और चंद्रकांत जी खैरे। लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हम सारे एक मंजिल के मुसाफिर हैं, तो मेरा कोई कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। हम लोग अपक्ष उम्मीदवार है और एक सैनिक का कोई किसी के साथ मुकाबला नहीं हो सकता। हम शिवाजी महाराज के मावले हैं, हम अपने गनिमी कावे से सबको चित कर देंगे। नहीं सर, अभी अगर से कभी आप लोकसभा में चुन के आते हैं तो आपकी ऐसी दिली ख्वाहिश क्या है कि आप औरंगाबाद की जनता को ऐसा कुछ, जैसे गार्डन है, कुछ स्कूल है, कुछ जैसे शादी हॉल होते हैं, क्या ऐसा बना के देना चाहेंगे? मेरा सबसे पहला, मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरा वादा है, और एक सैनिक का वचन कभी भी झूठा वचन नहीं होता। तो मैं आपको दिली ख्वाहिश के तौर पर बताता हूँ कि चारों दिशाओं में 4 मेगा प्रोजेक्ट ऐसे लाऊंगा जिसकी वजह से कम 1 लाख लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल सकता है। कि मेरे एजेंडे में ऑलरेडी ये शामिल है, आप ये मेरा वचननामा देख सकते हैं। इसमें 1 लाख कैपेसिटी का इंटरनेशनल स्टेडियम है, अजंता एरोला से मेट्रो ट्रेन की बातें हैं, इसके अलावा डिफेंस प्रोजेक्ट है। तो ये सारी चीज़ों के बदौलत मैं काफ़ी लोगों को रोजगार मुहैया करा सकता हूँ, और ये सिर्फ आज के 5 साल के इलेक्शन के लिए नहीं है, ये आगे वाले 50 सालों तक कम से कम इसका इफेक्ट रहेगा। और मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि मेरा ये सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है, ना ही मुझे इन चीज़ों का शौक है। मैं एक सैनिक हूँ और काम को वक्त के अंदर पूरा करने का मादा रखता हूँ। सर, एक बात बताइए, अभी आप औरंगाबाद की शहर की जनता को क्या अपील करेंगे? आपका निशानी बटन दबाना है, क्या करना आपको? शहर की जनता को मैं सिर्फ इतनी ही बात बोलूँगा कि आप जो भी कैंडिडेट है, आप भले ही मेरे वचननामे से संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन आप हर कैंडिडेट का, आप उसका नेचर चेक कीजिए, उसका क्रिमिनल हिस्ट्री चेक कीजिए, आप उसका कॉन्फिडेंस चेक करिए, उसका एजुकेशन लेवल चेक करिए कि कौन से दम पे वो आदमी आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। मैं आपके सामने ये वादा कर रहा हूँ, ये इस वजह से कर रहा हूँ कि मैं एक सर्विसमैन हूँ जिसने जमीनी पहलू सारे बारीकाई से देखे हुए अपनी जिंदगानी में। इसके अलावा मैं एक सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, तो मुझे ये सारी परेशानियों का हल करने का मेरे पास राज है। और मैं शहरवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ, चाहे आप किसी भी मजहब के हो, चाहे आप किसी भी जाति के हो, आप सिर्फ उस आदमी को वोट दीजिए जो काम करना जानता हो, जिसने समर्पण की भावना अपनी जिंदगी में की है। और किसी भी हालात में, किसी भी इन्फ्लुएंस के अंदर, किसी भी पैसों के अंदर, लालच के अंदर आके वोट मत कीजिए कि जिससे आपके बच्चों का आने वाला भविष्य खराब हो। तो मैं सभी औरंगाबाद शहरवासियों से, छत्रपति संभाजीनगर शहरवासियों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको इस धरती पे उजाला लाना है तो आपको जागना पड़ेगा और ईमानदारी के साथ अच्छे आदमी को वोट करना पड़ेगा, जिससे आपकी समस्याओं का कुछ समाधान निकल सके। मैं सभी छत्रपति संभाजीनगर के वासियों को अपनी तरफ से गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरा चुनाव चिन्ह है कांच का ग्लास टम्बलर, मतलब जो ग्लास हम चाय की दुकान पे इस्तेमाल करते हैं वो ग्लास आप एक आम आदमी हमेशा इस्तेमाल करता है। जो पहचान एक आम आदमी की है, चाय पे चर्चा होती है, जहाँ पे बैठ के हम सारी सुख दुख को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, उस चाय के ग्लास को ध्यान में रखिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से इस 19 लोकसभा मतदार क्षेत्र जो छत्रपति संभाजीनगर आज औरंगाबाद नाम से है, उस चुनाव क्षेत्र से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से विजयी करें। आपका पूरा नाम? आणि मी संजय भास्कर शिरसाट, 19 छत्रपती संभाजीनगर लोकसभा मतदारसंघातील लोकसभा उमेदवार। माझा बटन क्रमांक आहे 33 आणि माझा चिन्ह आहे हा ग्लास, ज्यामध्ये सर्व धर्म समभाव आहे आणि हे सर्व गरिबापासून श्रीमंतापर्यंत हे एक प्रतीक आहे। कास्ट, क्रीड, रिलीजन या सर्वांना विसरून आपण सर्वजण ग्लास या मतदान चिन्हावर जास्तीत जास्त फुली मारून बटन दाबून मला बहुमताने विजयी कराल असा विश्वास मला आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।